नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है, तो सेशन को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। सभी साथी जो पहली बार आए हैं वो सभी चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो भी क्लास हो वो आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह या महाराजा उमेद सिंह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस 2 नंबर या ऑप्शंस बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जसवंत तड़ा का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जसवंत तड़ा को और किस नाम से जानते हैं, तो और इसे एक नाम और है इसका, कौन सा, मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। मेवाड़ के जो राजघराने के अंत्येष्टि स्थल है उसका नाम क्या है। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, महासत्य, कागा, गेटोर या बड़ा बाग। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। महासत्य कहा जाता है, स्थल को क्या कहा जाता है, महासत्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। देखो हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन दे रखा है, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान या राजा मान सिंह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, हवा महल की बात कर रहे हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। बात करें इस महल की तो ये महल बना हुआ है 5 मंजिला। कितना मंजिला बना हुआ है, 5 मंजिला बना हुआ है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। किसके समान है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, ये इसके आकार की बात हो गई। बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था। 2.5 दिन का झोपड़ा है ये मूलतः था, क्या था ये पहले। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहाँ पर है, तो ये है अजमेर में। अगर बात करें इसकी मूलतः ये क्या था, तो ये था संस्कृत कॉलेज या संस्कृत महाविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयाँ प्रदेश के किस जिलों में स्थित है। यहाँ पर पूछा क्या है, माचिस बनाने की जो अधिकांश इकाइयाँ हैं वो किस जिलों में है या किन जिलों में स्थित है। ऑप्शंस दे रखे हैं, अलवर और अजमेर। ऑप्शंस बी दे रखा है, जयपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर। सी की बात करें तो यहाँ पर जयपुर, अलवर और कोटा, और डी की बात करें कोटा, अजमेर और जयपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर, अलवर और अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था। मगरा जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शंस दे रखे 2005, 2006, 2001, 2002, 2010, 2011, 2004, 2005। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2005 और 2006 में क्या किया था, इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर होगा वो हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की एकमात्र झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो दर्पण के समान, किसके समान, दर्पण के समान क्या होती है, प्रतीत होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, गजनेर झील, सिलीसेट झील, कायलाना झील या तलवाड़ा झील। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा।
तो बात करें किसकी, दर्पण के समान दिखने वाली जो झील है उसकी बात करें तो वो कौन सी है, गजनेर झील है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। अगर बात करें गजनेर झील की तो ये कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है, बीकानेर में है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको एक और देखोगे तो यहाँ पर दो बी ऑप्शन में दिख रहा है एक सिलीसेट झील। सिलीसेट झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में। कायलाना झील की बात करें तो ये है कहाँ पर, ये जयपुर में है। और तिलवाड़ा झील की बात करें तो ये है कहाँ पर, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 नंबर, चित्तल की मातृभूमि के रूप में किस अभ्यारण्य को जाना जाता है। चित्तल की जो मातृभूमि है उस रूप में किस अभ्यारण्य को जाना जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर, सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य है, इसमें उड़न गिलहरी के लिए भी फेमस है। किसके लिए, उड़न गिलहरी के लिए भी फेमस है, ठीक है। कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, हवेलियों के संदर्भ में सुमेलित युग्म है। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। अगर बात करें किसकी, पोखरण हवेली की, कहाँ पर है, जोधपुर में। ताराचंद रुइया की हवेली, जयपुर में। सोने चांदी की हवेली, सिक्कर में। मोहता की हवेली, जैसलमेर में। तो यहाँ पर जो सुमेलित होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जो पोखरण हवेली है ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। ताराचंद रुइया की हवेली है तो ये कहाँ पर है, ये जयपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो ये है सिक्कर में। कहाँ पर है, सिक्कर में है। बात करेंगे सोने चांदी की हवेली तो ये सिक्कर में नहीं है, ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। और यहाँ पर मोहता की हवेली की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण है ये किसने करवाया। यहाँ पर देखो अहिछत्रपुर दे रखा है तो ये किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, ठीक है। और नागौर दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था ये कैमास ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, 1876 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। किसकी बात हो रही है, पहली ट्रेन चलाने की बात हो रही है। कहाँ से कहाँ तक, आगरा से राजस्थान के किस स्टेशन, यानी वो स्टेशन बताना है कि किसके मध्य में चला था। आगरा से उस स्टेशन के मध्य में, उसका नाम बताना है। कब चला था, तो ये चलाई थी कब, 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो वो स्टेशन कौन सा था, राजस्थान का, जो आगरा से राजस्थान के उस स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन चली थी, तो वो थी बांदीकुई, दौसा बांदीकुई, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, यानी कि आगरा से लेकर बांदीकुई तक जो पहली ट्रेन चली थी राजस्थान के बांदीकुई तक चली थी, ठीक है। कब चली थी, 1876 में चली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, क्या क्या सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 दे रखा है और सूची 2 दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार है, यानी राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी द्वार है ये किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर दक्षिण पूर्वी द्वार की बात करें तो ये कहा जाता है चित्तौड़ के किले को, यानी कि 1 के साथ आएगा कौन सा, 1 के साथ आ जाएगा 3 नंबर। बी की बात करें तो बी की बात क्या दे रखा है, राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी। राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बठनेर के किले को। तो बी के साथ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। सी की बात करें तो सी की दक्षिण का द्वारगढ़ है। दक्षिण का द्वारगढ़ कौन सा है, दक्षिण का द्वारगढ़ है शेरगढ़, धौलपुर में दे रखा है शेरगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ क्या आ जाएगा, बी के साथ आ जाएगा कौन सा, 2 नंबर।
ओ सॉरी सी के साथ। तो डी की बात करें तो डी की बात करें राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी कहा जाता है तारागढ़ अजमेर वाले को, यानी डी में आ जाएगा 4 नंबर। ऐसा हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। देखो सिर पे कौन सा आभूषण है वो नहीं पहना जाता, बोरला, टिकड़ा, रखड़ी या फिर गोखरू। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखो बोरला सिर पे पहना जाता है बिल्कुल, टिकड़ा भी सिर पे पहना जाता है, रखड़ी भी सिर पे पहनी जाती है, पर यहाँ पर गोखरू दे रखा है। गोखरू कहाँ पर पहना जाता है, तो गोखरू है वो कलाई पर पहना जाता है। कहाँ पर, कलाई पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोखरू क्या कहाँ पर पहना जाता है, कलाई पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 14 नंबर, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा है वो किस मंदिर में स्थापित की गई है, विमल वसाई मंदिर, लूण वसाई मंदिर, चौमुखा मंदिर या कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर है, चौमुखा मंदिर में है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किस नृत्य के साथ किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेराताली नृत्य या गवरी नृत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, अपना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें किसकी, कच्ची घोड़ी नृत्य की, तो ये है शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का। बात करें इसकी तो इस जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये केवल पुरुषों का नृत्य है। किनका नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है। कब किया जाता है, तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। वर्तमान में कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, इसका जो नृत्य है ये किस श्रेणी में आ गया, ये व्यवसायिक श्रेणी में आ गया। वर्तमान में कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किस श्रेणी का है, तो व्यवसायिक श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है, व्यवसायिक श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमारे पास, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम से, भित्ति चित्रों से या जल विद्युत परियोजना से। किससे संबंधित है बिथोड़ा का जो नामक स्थान है वो। अगर बात करें किसकी, बिथोड़ा नामक स्थान की, तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी, बिथोड़ा की, तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ था बिथोड़ा का, जिसे हम कहते हैं क्या, बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। किसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था, अंग्रेजी सेना प्लस उदयपुर जो जोधपुर है उसकी सेना। यहाँ जो अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना ने आक्रमण किया था, कहाँ पर किया था, तो ये किया था जो बिथोड़ा स्थान है पाली में, कुशाल सिंह चंपावत के जो इन्होंने क्या किया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो सैनिक थे उनका जो नेतृत्व किया था, तो इन पे जो आक्रमण किया गया था। ठीक है, और इस आक्रमण में जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 सितंबर 1557 को क्या हुआ, सॉरी 1857 को युद्ध हुआ था। इसमें विजय हुई थी किसकी, कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी, विजय हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर दे रखा है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक था। जो शिवाजी के साथ संधि हुई थी पुरंदर की संधि, इस पे जो हस्ताक्षर किए थे मुगल सेना के सेनानायक के रूप में, ये किसने किए थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जय सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, जय सिंह प्रथम के द्वारा यहाँ पर जो इस संधि पे क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? देखो मेवाड़ प्रजामंडल है। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। अगर बात करें किसके द्वारा तो ये हुई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर पूछा है कि वो संबंधित महिला पूछा है तो यहाँ पर होगा नारायणी देवी वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, डोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, मनोहर नैणसी, बांकीदास या सारंगधर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कवि कल्लोल के द्वारा ये जो ढोला मारू दोहा रचित है। ठीक है, इसे ही जो ढोला मारू दोहा है इसे क्या कहते हैं? डिंगल साहित्य का पहला काव्य कहा जाता है। किसका? डिंगल साहित्य का पहला काव्य। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिंगल साहित्य का पहला काव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डोला मारूरा दोहा को कहा जाता है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो कवि कल्लोल है। यह आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती? देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 4 बोलियाँ दे रखी है, उनमें से एक बोली है जो राजस्थानी बोली नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज या फिर बागड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। ब्रज बोली है वो राजस्थानी बोलियों में गिनी नहीं जाती। हालांकि ब्रज जो भरतपुर का जो कुछ हिस्सा है जो यूपी से लगता है उस हिस्से में ब्रज बोली जाती है, लेकिन इसे राजस्थानी बोलियों में गिना नहीं जाता। ठीक है, मुख्यतः ये कहाँ की बोली है? तो ये यूपी की बोली है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राजस्थान की प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? देखो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रथम राजपूत रियासत पूछा है जिसने क्या हुआ था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कोटा, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बीकानेर और उदयपुर दे रखा है। तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, यह लगाया था बूंदी ने। सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया था किस पर? सती प्रथा पर। तो बूंदी ने लगाया था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1822 ईस्वी में। बात करें बूंदी के बाद में तो बूंदी के बाद में लगाया था कोटा ने। और कोटा ने कब लगाया था? तो यह लगाया था 1823 में। ठीक है, अगर बात करें किसकी? सती प्रथा निवारण अधिनियम की। जो सती प्रथा सती निवारण अधिनियम है कब का है? 1829 का। देखो सती निवारण अधिनियम 1829, इसके तहत है, यानी जो ये अधिनियम आ गया था इसका जो लागू हुआ था ये पूरे भारत में कब हुआ था? 1830 में हुआ था। जबकि राजस्थान में इस अधिनियम के तहत है ना, इस अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम जो रियासत थी जिसने प्रतिबंध लगाया था वो कौन सी थी? तो वो अलवर थी। अगर आपको पूछे, क्या पूछे कि सती निवारण अधिनियम 1829 के तहत किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो रियासत कौन सी होगी? तो वो होगी अलवर। ठीक है, कौन सी रियासत होगी? अलवर। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें किसकी? सती की, तो सती जो प्रथम सती थी वो थी जोधपुर सेनापति था रेणुका। इसकी पत्नी थी संपल कंवर। कौन थी? संपल कंवर थी। और अगर अंतिम सती की बात करें तो रूप कंवर थी, जो माल सिंह या मोहन सिंह की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, ये भी आप सभी को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 22 नंबर। मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब को अपने कार्यों से प्रभावित करने वाला कछवा शासक था। कछवा शासक कौन सा था जो जहांगीर को, शाहजहाँ को और औरंगजेब को अपने कार्यों से प्रभावित किया था? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। किसने प्रभावित किया था? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? देखो किसकी बात हो रही है? नाथद्वारा की बात हो रही है। जहाँ पर किसकी मूर्ति है? श्रीनाथ जी की मूर्ति है। किसने स्थापित करवाया था? राणा कुंभा, राज सिंह प्रथम,
सुरजन और महाराणा जय सिंह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था? राज सिंह प्रथम के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर लिया जाने वाला कर है। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर जो कर लगता था वो कौन सा था? तो वो था मापा कर था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा कर था? मापा कर था। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? देखो किसकी बात हो रही है? राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है। उन दोनों के छोर के जो अंतर है, समय में कितना अंतर होता है वो है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो होता है 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है। कितना होता है? 35 मिनट और 8 सेकंड का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपको पीटीटी, बीएसटीसी या फिर जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ रही है उन सभी के लिए राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्लास है। सेशन जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी क्लास आती है वो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।